हेलो बच्चों, देखिए जो हमारी 7th यूनिट चली हुई है, अब उसका हमारा 8वां जो चैप्टर था उस यूनिट से रिलेटेड था वो हमारा हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारी यूनिट का नाम आपको पता ही है, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर है। ठीक है, इसमें हमारा चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट होता है जो कि चैप्टर आपका 9 है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक है, क्या नाम है चैप्टर का बच्चों? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। अब हमने फ्लूइड्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टी है उनको हमने करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले यही टॉपिक देख लेते हैं। फ्लूइड क्या होते हैं बच्चों? फ्लूइड ए सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूइड, यानी ऐसे सब्सटेंस जो आपके क्या कर सके, फ्लो कर सके। ठीक है, फ्लो आपका चलना बहना होता है एक प्रकार से। ठीक है, तो जो सब्सटेंस आपके फ्लो करते हैं वो आपके क्या हैं? फ्लूइड हैं। तो जो आपके ऑल लिक्विड्स, सभी जो लिक्विड हैं और जो गैसेज हैं, ये आपकी किसकी कैटेगरी में आती हैं बच्चों? फ्लूइड की कैटेगरी में। ठीक है, किसकी कैटेगरी में आएंगी? ये फ्लूइड की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये आपको? ऑल लिक्विड्स एंड गैसेज आर फ्लूइड, सभी फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं। अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं बच्चों फ्लूइड की। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी बताई है देखो, वन बाय वन करके हम इनको पढ़ते हैं। ए फ्लूइड्स हैज नो डेफिनेट शेप। जो फ्लूइड होते हैं ना बच्चों, उनकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती है अपने आप में। ठीक है, कोई निश्चित उनकी शेप नहीं है। इट्स अल्टीमेट अंजुम द शेप ऑफ कंटेनिंग वेसल। जिस भी बर्तन में हम रखेंगे इनको फ्लूइड्स को, ये उन्हीं की शेप ले लेता है। ठीक है, जैसे वाटर है, पानी को हमें गिलास के अंदर रखेंगे तो वो गिलास की तरह की शेप ले लेगा। ठीक है, उसको ड्रम में रखेंगे तो वो वैसी शेप ले लेता है। बड़ी टंकी में रखते हैं तो वो उसी प्रकार की शेप ले लेता है। कटोरी में रखते हैं तो वो कटोरी की तरह की शेप ले लेता है। तो कहने का ये मतलब है, जो लिक्विड फ्लूइड्स होते हैं उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, लेकिन उनको जिस भी कंटेनर में, जहां भी जिस वैसल बर्तन में आप डालोगे, उन्हीं की शेप ले लेता है। ठीक है, सेकंड क्या है? सेकंड है, इट कैन नॉट withstand tangential or shearing stress for an indefinite period. It began to flow when shearing stress is applied. देखो, वैसे तो shearing stress है, tangential stress का आपको अच्छे से पता है। ठीक है, आपको बताया भी है। देखो, जिस प्रकार से ये आपका कोई ये सॉलिड है, इसके ऊपर यहाँ आप टेंजेंशियली एक सिरा तो इसका फिक्स होता है, एक सिरे के ऊपर आप क्या लगाओगे बच्चों? यहाँ पर शेयरिंग स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाओगे तो ये इसकी शेप क्या आपकी चेंज नहीं हो जाती है? ये ऐसे आगे से ऐसे हो जाता है, इस तरह की शेप। ये कहता है कि लिक्विड पे आप ऐसे नहीं, टेंजेंशियल शेयरिंग स्ट्रेस नहीं लगा सकते। ठीक है, अगर आपने लगा दिया तो वो ज्यादा समय तक नहीं सहन कर पाएगा इसको, टेंजेंशियल को ज्यादा समय तक नहीं वो, बल्कि क्या करेगा, वो फ्लो करने लग जाएगा। शेयरिंग स्ट्रेस है, इसकी वजह से क्या करना शुरू कर देगा? वो फ्लो करना शुरू कर देता है। ठीक है, टेंजेंशियल शेयरिंग स्ट्रेस जब लगता है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या बताइए बच्चों? ए फ्लूइड कैन एक्सर्ट ए फोर्स इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। जो फ्लूइड होगा वो क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। ठीक है, किस डायरेक्शन में? जिस सरफेस, जिस भी सरफेस जहां पर भी आपका ये फ्लूइड डाला जाएगा, जी वो उसके सामने कोई भी आपका सरफेस होगा तो उसके ऊपर वो क्या है? परपेंडिकुलरली क्या लगाएगा? फोर्स लगाता है। एक्सर्ट ए फोर्स, फोर्स को एक्सर्ट करता लगाता है। ठीक है, देखो जो मान लिया ये हो गया आपका, ये कोई कंटेनर हो गया, इसमें ये क्या है, आपने ये लिक्विड डाल दिया। ठीक है, अब ये एक सरफेस ये है, तो ये लिक्विड इसके इस कंटेनर के ये ऐसे इसके परपेंडिकुलर ये फोर्स लगाएगा, ऐसे इस प्रकार से इसकी दीवारों पर, ये कंटेनर की दीवार मान ली, इसके ऊपर ये फोर्स लगाएगा, परपेंडिकुलर लगेगा। ये तली है जो बॉटम है, इसके ऊपर भी ये लिक्विड ऐसे फोर्स लगाएगा, परपेंडिकुलर लगता है। ठीक है, तो फ्लूइड है वो हमेशा किसी सरफेस के क्या करता है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी थी बच्चों यहाँ पर। ठीक है, 3 प्रॉपर्टी थे फ्लूइड के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, इसमें आप थोड़ा सा और देख लेते हैं, यहाँ प्रेशर के बारे में देख लेते हैं। जो आपके फ्लूइड हैं वो क्या आपके प्रेशर लगाते हैं, तो प्रेशर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। क्या है? द थर्स्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया। थर्स्ट एक प्रकार से फोर्स को ही कहा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो जो फ्लूइड हैं आपके, वो जो थ्रस्ट लगाएंगे एरिया के ऊपर, वो क्या हो जाएगा आपका? प्रेशर। क्या हो जाएगा बच्चों? प्रेशर। तो इसमें क्या कहा है यहाँ पर? ये कहा द थर्स्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। ये आपका क्या हो जाएगा? प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर आपका क्या होता है बच्चों? थर्स्ट बाय एरिया।
क्या होता है प्रेशर? थर्स्ट बाय एरिया, या आप कह सकते हो नॉर्मल फोर्स बाय एरिया, ठीक है, वही आपका प्रेशर। देखो जैसे ये आपका कोई फ्लूइड है, लिक्विड है, इसके अंदर ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर है, तो इसके देखो ये फ्लूइड है, जो भी फ्लूइड है इसके सरफेस के ऊपर, ये इसका सरफेस है, इसके ऊपर क्या लगा रहा है? ये फोर्स लगा रहा है, या थ्रस्ट बोलो या फोर्स बोलो, इसको इसके एरिया के ऊपर लगा रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर ये प्रेशर माना जाएगा, लिक्विड का क्या बन जाएगा? वो ये जितना ये लिक्विड फोर्स लगाएगा जितने एरिया पर, वो आपका क्या बन जाता है? प्रेशर बन जाता है, ठीक है। तो प्रेशर हो गया आपका फोर्स पर यूनिट है एरिया। यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों? फोर्स की क्या होती है? न्यूटन, एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है उसको क्या बोलोगे? पास्कल। किसके इक्वल होता है ये? पास्कल के इक्वल, ठीक है। पास्कल ने बताया था प्रेशर के बारे में, तो इसकी यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इसको क्या बोल दिया यहाँ? पास्कल बोल दिया, ठीक है। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों? सीजीएस यूनिट ये हो जाएगी आपकी सीजीएस यूनिट हो जाएगी डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगी? डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी सीजीएस यूनिट, ठीक है। क्लियर हुआ ये आपको? डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला, प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला आप आसानी से यहाँ से बना सकते हो। देखो प्रेशर को आपने लिखा है फोर्स बाई एरिया, तो बच्चों यहाँ से फोर्स जो है, फोर्स का क्या होता है डायमेंशन? M1 L1 T माइनस 2, ये आपका फोर्स का होता है, ठीक है। एरिया जो है, एरिया का डायमेंशन आपका क्या हो जाएगा? L स्क्वायर होता है एरिया का, तो ये डायमेंशन क्या बन जाएगा? ये क्या बनेगा आपका? M1 L की पावर ये 2 है, ऊपर 1 है, ये ऊपर जाएगा, ये L की पावर माइनस की 2 होगी, ये 1 है तो इसमें से एक घट जाएगा, L की पावर माइनस 1 और T माइनस 2, तो ये आपका डायमेंशन बन जाएगा बच्चों प्रेशर का M1 L-1 T-2। ये एक प्रकार से स्ट्रेस का भी यही आया था, तो स्ट्रेस भी एक प्रकार से क्या है? प्रेशर की तरह ही, तो हमने बताया था। तो बच्चों ये आपका है प्रेशर, ठीक है। तो हमने ये हमारी जो 7th यूनिट है उसका ये प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, ठीक है, इसमें हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड ये हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया आज, ठीक है। तो इस वीडियो के में आपका इतना ही। कल जो आगे वीडियो आएगी आपकी, उसके अंदर हम पास्कल लॉ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों इसको ध्यान से करना, ओके, ठीक है। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।